इस वीडियो में हम हमारा जो परसेंटेज का टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। उस वीडियो में आज हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें जो है बहुत से क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में लगातार। ऐसा भारत में कोई एग्ज़ाम नहीं है जहाँ इससे जो है क्वेश्चन नहीं आता है। तो आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती या सीजी व्यापम या सीजी पीएससी से रिलेटेड कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल इस वीडियो से आपको जो है बेनिफिट होगा। तो चलते हैं डायरेक्ट हमारा जो टॉपिक है उस पर। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले जो कुछ बोला जाए कॉन्सेप्ट है उसको मैं बता देता हूँ। उसके बाद जो है क्वेश्चन में आगे जो है सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं। आपको एक ही बात याद रखना है, जब हमारा जो क्या होता है एक्सपेंडिचर जो होता है, मतलब बोला जाए तो व्यय क्या होता है, जो व्यय है या हमारा जो खर्च है, यदि ये जो है क्या होता है समान होता है और बोला जाए तो क्या होता है कांस्टेंट होता है, मतलब वही रहता है। दोनों बात कहने का मतलब वही है। तो जब हमारा क्या जो व्यय है या जो खर्च है बोले ये समान रहता है, कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, तो हमारा जो कीमत है और जो हमारा क्या है मात्रा है ये एक दूसरे से क्या होता है, तो ये होता है एंटी प्रोपोर्शनल बोले या इनवर्स प्रोपोर्शनल बोले। तो ये क्या बोल रहे हैं आप, तो देखिए हमारा मैं बोल रहा हूँ पी फॉर प्राइस, तो ये हमारा जो क्या होता है, ये हमारा जो क्वांटिटी है मतलब जो मात्रा है उसकी जो क्या होती है एंटी प्रोपोर्शनल या बोला जाए व्युत्क्रमानुपाती, जस्ट उल्टा। यदि बोला जाए हमारा जो प्राइस है ये यदि बढ़ता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। यदि हमारा जो क्वांटिटी है ये बढ़ रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एंटी प्रोपोर्शनल, इनवर्स प्रोपोर्शनल या व्युत्क्रमानुपाती। तो आपको याद रखना है हमारा जो कीमत और जो बोला जाए मात्रा क्वांटिटी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, एक बढ़ेगा दूसरा जो है घटेगा। आपको मैं एग्जांपल के जरिए या डायरेक्ट उस क्वेश्चन से ही मैं उसी जो आया हुआ क्वेश्चन है उसी पर जो है आपको लेके चलता हूँ, समझा देता हूँ। चलिए हमारा इसमें जो क्वेश्चन सभी है उसको सभी को हल करना है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है CGPSC 2017 में आया हुआ है। इससे इस क्वेश्चन को जैसे ही आपको हल करके बताऊंगा मैं, आपको जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ज़बरदस्त। इसके बाद जो है बनाने का हमारे पास ट्रिक है। दुनिया जहाँ कौन से ट्रिक से बनाता है उससे मतलब नहीं है, हमारे पास इसके लिए सबसे बढ़िया जो है ट्रिक है बनाने के लिए। तो चलिए जो है क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तो यहाँ पर बोल रहा है संतरों की दर में ठीक है, संतरों की दर में 20% की गिरावट हो जाने से एक व्यक्ति 10 रुपये में 5 संतरे अधिक खरीद सकता है। एक संतरे का नया मूल्य क्या है, ठीक है, एक संतरे का नया मूल्य क्या है पूछ रहा है। तो इसमें इसको हमको बनाना है। तो कौन सा मेथड है, ये हमारा रेशियो मेथड है। तो इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें आपको पहले क्या है यहाँ पर लिखना है ओल्ड, ठीक है, ओल्ड, और यहाँ पर आपको लिखना है न्यू। तो यहाँ पर जो दिया है ये क्या है, ये दर है, दर। तो आपको ऐसे ही दिया रहेगा, एक दिया रहेगा प्राइस और एक दिया रहेगा आपको क्वांटिटी, ठीक है। तो प्राइस दिया रहेगा तो उसका इन्वर्स करके उल्टा करके हमको क्वांटिटी निकालना है। यदि क्वांटिटी दिया रहेगा तो उसका उल्टा करके जो है प्राइस निकालना है। बात एक ही है, आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपको बताया हूँ कि हमारा जो 20% की वैल्यू है, 20% की वैल्यू मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिर हमारा जो 20% की जो वैल्यू होता है फ्रैक्शन वैल्यू, वह तो होता है 1/5। यहाँ पर गिरावट बोला है, गिरावट, तो यहाँ पर करेंगे माइनस। तो हमारा पहले क्या था, हमारा 5 था, अब वैल्यू जो हो गया क्या हो गया, एक घट के 4 हो गया। अब 5:4 आया है, 5:4 आया है, इसका हम लोग जस्ट उल्टा करेंगे, मतलब 4 अनुपात क्या करेंगे 5 करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा क्वांटिटी का, यहाँ प्राइस दिया रहेगा क्वांटिटी दिया रहेगा प्राइस। इस प्रकार से आपको जो है उल्टा लिखना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर यदि दोनों का डिफरेंस देखें तो दोनों डिफरेंस कितना है 1, और इसी का कितना दिया है, तो इसी का यहाँ पर जो दिया है कितना दिया है, तो ये हमारा दिया है
यहाँ पर दिया है 5, 5 अधिक संतरे खरीद सकता है। तो यहाँ पर दिया है वो किसका अंतर है, तो 5 है, इसका डिफरेंस दिया है 5। अब हमको क्या बोलेगा, नया बोलेगा और एक बोलेगा पुराना। इसमें 4 प्रकार से जो है क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिलता है। 4 क्वेश्चन के बाद और कोई भी क्वेश्चन इससे जो है बनता नहीं है। तो मैं आपको बारी बारी से सभी बता देता हूँ। तो देखिए, आपको बोला जाए कि पुराना मूल्य क्या था या नया मूल्य क्या था, नया मूल्य क्या था इस क्वेश्चन के अनुसार। तो नया मूल्य अभी हमारा देखिए 1 यूनिट का मान कितना है, 5 है। तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 5 पचे कितना हो जाएगा भाई, 25 हो जाएगा 5 यूनिट का मान। ये हमारा जो है कौन सा है, ये नया मूल्य है। क्या है जी, ये हमारा नया मूल्य है। यदि पुराना मूल्य पूछता तो इससे हम लोग गुणा करते तो ये हमारा कितना हो जाता है, 20। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, जो पैसा दिया रहेगा उससे जो है क्या करना है, हमको भाग दे देना है। तो यहाँ पर दिया है 10 रुपये, तो 10 को क्या करना है, 25 से जो है भाग दे देंगे। ठीक है, 10 को 25 से जब भाग देंगे तो आपको पता है यहाँ पर ये भाग जाने वाला नहीं है, तो हम लेंगे दशमलव, तो ये हो जाएगा 100। और हमारे पास जानते हैं 25 से कितना होता है, 100 होता है। ऑप्शन दिया है क्या, तो यही है हमारा ऑप्शन ब जो दिया है 0.40, अर्थात बोला जाए 4 पैसा। यही इसका जो है राइट आंसर होगा, यही इसका जो है आंसर है। ठीक, ये आपका जो है तरीका, कोई भी दुनिया भर का तरीका बताते हैं लोग, उससे नहीं है। ये हमारा बढ़िया तरीका है, कहीं पर भी लगा लीजिए, फाइल होने वाला नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन में आपको देखना है क्या पूछा है, क्या दिया है, ये आपको देखना है। बाकी सब क्वेश्चन जो है इसी प्रकार से उड़ेगा। ये हमारा जो है बोला जाए क्या है, नया मूल्य। ओल्ड मूल्य पूछता मान लो पुराना मूल्य पूछता, तो हम क्या करते, तो हम करते यहाँ पर, ये हमारा 10 रुपये है, ये बदलने वाला नहीं है, इसको हम लोग देते 20 से भाग। जब 20 से इसको भाग देते तो क्या हो जाता, यह आता 0.5 मतलब 50 पैसे होता है। ये इसका जो है आंसर होगा। तो ये हमारा जो है इस प्रकार से पहला क्वेश्चन नया पूछेगा, दूसरा पूछेगा पुराना पूछेगा, कितना मिलता था पहले कितना मिलता था, तो 20 मिलता था, अब कितना मिल रहा है, तो अब कितना मिल रहा है, तो अब मिल रहा है 25। तो इस प्रकार से 4 क्वेश्चन जो है बनता है। ये जो है तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा और ये हमारा जो है चौथा क्वेश्चन हो जाएगा। हालांकि जो क्वेश्चन पूछा रहेगा उसी का आपको निकालने की ज़रूरत है, बाकी आपको दुनिया भर का कोई निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको पूरा जो है कॉन्सेप्ट बताना है, आपको सिखाना है, इसीलिए मैं जो है सबको जो है बता दिया हूँ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 0.40 मतलब 40 पैसे बोले, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 2018 में जो है आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर बोलता है एक शक्कर के दाम में 40% की गिरावट होने से एक व्यक्ति, यहाँ पर जो है रुपये यहाँ पर जो है छूटा हुआ है, तो यहाँ पर लिखना है 600 रुपये। ठीक है, 600 रुपये में 10 किलोग्राम अधिक जो है खरीद लेता है, तो शक्कर का घटा हुआ दाम होगा, ये पूछ रहा है। तो आपको ठीक वही प्रकार करना है। मैं आपको जो है बताया हूँ कि 25% का जो वैल्यू कितना होता है, तो हम जानते हैं कि हम कितना होता है, 1/4 होता है। घटाने के लिए बोला तो घटा देंगे। अब यहाँ पर एक है यहाँ पर ओल्ड, एक यहाँ पर क्या है न्यू। ठीक, आपको लिखने की जरूरत हालांकि नहीं है, पड़ेगा। तो यहाँ पर है 4 था, ये क्या हो गया घट के 3 हो गया, तो इसकी जो है मात्रा क्या हो जाएगी, 3:4 में जो है हो जाएगी। ये हम लोग का प्राइस है और ये हम लोग का क्या है, क्वांटिटी है। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस कितना है, तो 1 का है और यहाँ पर कितना है, 10 किलोग्राम। ठीक है, क्वांटिटी क्या है, तो क्वांटिटी लेना है, 10 किलोग्राम हो जाएगा ये। अब क्या पूछा है आपको, इन्हें को घटा हुआ, तो घटा हुआ मतलब नया मूल्य पूछ रहा है, तो नया मूल्य पूछ रहा है मतलब 40, यहाँ पर 40। अब इसको क्या करना है, जो दिया रहेगा रुपये उससे जो है भाग देते हैं, उसमें भी दिए थे इसमें भी देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 600/40। ये शून्य से शून्य खत्म हो जाएगा। हम लोग जानते हैं 15 चौक कितना होता है, 60। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 रुपये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन इसका जो है स जो दिया है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको जो है वीडियो समझ में आ रहा होगा। ये जो है देख लीजिए कौन सा एग्जाम में आया है, कब आया है, देख लीजिए बिल्कुल मैं लिखा हूँ। और यहाँ पर इसको मुश्किल से 1 मिनट में जो है आपको या 50 सेकेंड 60 सेकेंड में ख़त्म एकदम पूरा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CGPSC 2018 में जो है आया हुआ क्वेश्चन है। सेम वही कहानी है, सेवों की कीमत में 20% कमी आने से तौफीक रूप में कितना हो जाता है, 100 रुपये में 5 सेब अधिक खरीद सकता है। इन कीमतों से पहले एक सेब की कीमत कितनी थी।
ठीक है। तो देखिए पहले ही पूछ रहा है इसमें और कुछ नया नहीं पूछ रहा है। तो देखिए क्या करना है, हम जानते हैं हमारा जो क्या होता है 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, ये होता है 1/5। कमी बोला है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब यहाँ पर क्या दिया है, ये हमारा ओल्ड हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। इतना हम जानते हैं। यहाँ पर हमारा प्राइस होता है और यहाँ पर नीचे में हमारा क्वांटिटी होता है। ये आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या दिया है यहाँ पर क्वांटिटी दिया है, क्वांटिटी ही होगा वो, ठीक है। तो देखिए क्या कितना है, यहाँ पर 5 था, अब घट के कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसका रिवर्स क्या होता है, मतलब उल्टा क्या होता है, ये हमारा जो है क्वांटिटी की जो है निकलता है वैल्यू। तो यहाँ पर दोनों का डिफरेंस कितना आया, 1 आया, और इसमें कितना दे रहा है, 5। अब बोल रहा है इन कीमतों से पहले एक सेब की कीमत क्या होगी, ठीक है। सेब की कीमत पहले बोला है, ठीक है, पहले बोला है। पहले बोला है तो क्या करेंगे, तो पहले है मतलब ओल्ड के बारे में बात कर रहा है, ओल्ड के बारे में, मतलब इसको हम लोग सीधा सीधा क्या करेंगे, इसको हम लोग सीधा क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। और आप जानते हो जो रुपये होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं मात्रा से, तो हमारा जो है निकल जाता है। तो ये हमारा 100 बटा में क्या हो जाएगा, 20। तो यहाँ पर सीधा सीधा याद देते हैं, 20 पंचे कितना होता है, 100। तो ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 20 रुपये, कहाँ सॉरी 5 रुपये। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन ए जो हो जाएगा 5 रुपये। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको कौन सा टॉपिक को वीडियो चाहिए ये भी आप जो है बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का फूड इंस्पेक्टर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। चावल की कीमत में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 3.5 किलो है, ये किलो चावल ज़्यादा 70 रुपये अधिक पाता है। तो चावल मूल प्रति बोला मतलब वही पहले वाला है ना, पुराना वाला जो है पूछ रहा है। तो देखिए कैसे करना है, हम जानते हैं हमारा जो 20% होता है उसका वैल्यू क्या होता है, तो 1/5 होता है। यहाँ पर कमी है तो माइनस करेंगे। यहाँ पर क्या होता है, ओल्ड होता है, यहाँ पर होता है न्यू। यहाँ पर हमारा क्या होता है, प्राइस होता है, यहाँ पर क्या होता है, क्वांटिटी मात्रा। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 5, तो यहाँ पर हो जाएगा घट के 4। अब इसको रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा क्वांटिटी। अब दोनों का कितना है डिफरेंस, कितना है 4 और 5 का डिफरेंस कितना है 1। इसमें बोला है कितना 3.5, ठीक। पहले कितना था, पहले इतना था, ठीक। तो पहले कितना था 4, 4 से हम लोग इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो आप जानते हैं कितना होता है, 4 पंचे 20, ठीक। और 4 3 12, और 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14.0 मतलब 14 रुपये हो जाएगा, सीधा सीधा 14 मतलब क्वांटिटी हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, 70 से जो है अपने को भाग देना है, ठीक। तो क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, रुपये मतलब भाग देते हैं, तो क्या हो जाता है, रुपये को भाग देते हैं, तो हम लोग का जो आता है यही है। तो देखिए जानते हैं कितना होता है, 14 पंचे कितना होता है, 14 पंचे 70 होता है। उसके बाद पंचे का 5, उसके बाद दशमलव लेंगे, मतलब ये कितना जाएगा 5। मतलब ये है इसका राइट आंसर, ऑप्शन द जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। बिल्कुल आपको जो है समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब बिल्कुल कर सकते हैं। लगातार इस प्रकार का वीडियो यदि आएगा, यदि आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो है करेंगे तब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का CGPSC 2013 में आपको जो है देखने को मिला था क्वेश्चन, मतलब आया था। कहने की बात ये है ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन है। देखिए बस वैल्यू चेंज कर रहे हैं यहाँ पर, परसेंट यही 6 25 है, ये जो भी परसेंट है आपको जो है बता दिया गया है। इसका भी बेसिक वीडियो आप बिल्कुल देख लेना कि इस प्रकार से परसेंट को हम लोग चेंज करते हैं फ्रैक्शन में, बिल्कुल जो है बताया गया है। जो इंपॉर्टेंट था उसको याद भी करवाया गया है, तो आपको बिल्कुल जाके वहाँ पर देख सकते हैं बेसिक वीडियो में, प्ले लिस्ट में जाके। तो देखिए हमारा क्या है, यहाँ पर 20% का जो हमारा क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, माइनस हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होता है, ओल्ड होता है, यहाँ पर होता है न्यू, यहाँ पर हमारा प्राइस होता है, यहाँ पर होता है क्वांटिटी। एकदम ठीक बात, इतना आपको जो समझ में आएगा। 5 घट के क्या हो गया, 4 हो गया। अब इसको उल्टा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्वांटिटी हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितना है भाई, यहाँ पर है 5 किलो चीनी अतिरिक्त मिलता है, मतलब 1 का डिफरेंस कहाँ पर 5 है, ठीक है। अब कमी होने से पहले, मतलब कमी होने से पहले जो क्या पूछ रहा है, पुराना वाला पूछ रहा है, ठीक है। कमी होने से पहले कितना था, है ना। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 20। अब इसी 20 को हम लोग क्या करते हैं, 60 से जो है भाग देते हैं, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये ख़त्म। अब ये क्या होता है, ये होता है हम लोग का 30 बार में, तो 30 रुपये इसका जो है आंसर आएगा। तो ऑप्शन जो है नहीं है, किसी में 24 दिया है, 32 दिया है, 36 दिया है, 28 दिया है, तो ऑप्शन नहीं है, तो नहीं है। लेकिन इनमें से कोई नहीं है, तो इसी का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई जो इसका करेक्ट हो जाएगा,
ठीक है, ऑप्शन में इसका जो है आंसर नहीं दे, तो इनमें से कोई नहीं। पहले पीएससी में 5 ऑप्शन जो है हुआ करता था, लेकिन अब नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई जो हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसका जो है आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। इसका जो आंसर है ये हमारा कितना है भाई, ये हम लोग का है 30 रुपये। ठीक, ये इसका हम लोग का जो है आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा जो है सहायक शिक्षक 2023 में जो भर्ती हुआ था उसमें जो है आया हुआ क्वेश्चन, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो अभी आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ये जो बोला जाए सीरीज होने वाला है आपके लिए बहुत ही जो है लाभदायक होगा, बेनिफिट आपको बिल्कुल होगा। आपको जो है जो वीडियो है बस उसको अंत तक जो है आपको देखना है, बिल्कुल आपको जो है समझ में आएगा। देखिए किस प्रकार से इसको भी हमको बनाना है। तो यहाँ पर बोला है केले की कीमत में 30% वृद्धि के कारण 7.80 रुपये में 3 किलो कम उपलब्ध है, मतलब कम मिलता है। बात यह है केले की प्रति दर्जन वर्तमान दर क्या है। यहाँ पर बोला है प्रति दर्जन, इसमें थोड़ा से जो है कुछ नहीं करना है, हम लोग जानते हैं दर्जन बराबर कितना होता है, तो कुछ नहीं हमको करना है। तो चलिए कैसे करते हैं, हम जानते हैं क्या है हमारा 30% का फ्लेक्सिबल न्यू कितना होता है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इस जीरो से इस जीरो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ओल्ड, यहाँ पर लिखते हैं न्यू, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग प्राइस, यहाँ पर लिखते हैं क्वांटिटी। बात क्लियर है एकदम। अब क्या है, यहाँ पर 10 था, वृद्धि होने के बाद क्या होगा 13 हो गया। इसको हम लोग मारेंगे रिवर्स, तो ये हम लोग को हो जाएगा क्वांटिटी। दोनों का डिफरेंस कितना है 3 है, और यहाँ पर कितना दिया है भाई, यहाँ पर दिया है 3, तो इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बोलता है केले कम उपलब्ध है, केले प्रति दर्जन वर्तमान दर पूछ रहा है, वर्तमान दर पूछ रहा है, तो वर्तमान अभी नया वाला पूछ रहा है। कहने का मतलब ये है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो देखिए एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक का वैल्यू तो यहाँ पर हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 10। यहाँ पर इसका पूछता तो इसका हो जाएगा 13। ठीक है, चलिए तो जो पूछा है आपको उसमें हम उतना ही हमको जो है बताना है। तो क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर बोला है प्रति दर्जन पूछा है, तो देखिए यहाँ पर जो रुपये देता है उसको हम लोग क्या करते हैं, मात्रा से जो है भाग देते हैं। इतना टाइम से आप यदि वीडियो में देख रहे होंगे बिल्कुल आपको जो समझ में आ रहा होगा। तो देखिए ये हम लोग को कितना है 7.80 बटन हो जाएगा 10। लेकिन यहाँ पर जो है एक का नहीं पूछा है भैया, यहाँ पर पूछा है दर्जन का। और जानते हैं दर्जन हमारे पास कितना होता है 12। इसमें बस यही नया काम हमको जो है करना था। ठीक है, तो देखिए इसको जो हम लोग जो है गुणा वो जो है कर लेते हैं। तो हम जानते हैं क्या होता है 12 96 होता है, 96 क्या हो जाएगा 6 हासिल 9, फिर है फिर होता है 12 सत्ते जो है होता है 12 सत्ते 84 84, और जो है 9 कितना होता है तो होता है 93। कितना होता है भैया, तो होता है 93 यहाँ पर है, ये है। अब यहाँ पर जो है 10 है उसको और हमको जो है भाग देना है। पहले से ऑलरेडी इसमें जो है एक संख्या बाद दशमलव था, तो अब इससे जो है भाग दे रहे हैं, तो दो संख्या बाद दशमलव हो जाएगा। तो यहाँ इसका जो है रहना सर ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। 9.36 रुपये ये हो जाएगा अभी। ठीक है, यदि मान लीजिए बोलता कि पहले कितना था, तो हम लोग क्या करते इसको 13 से जो है भाग देते और 12 से इसको गुणा करते, उसके बाद जो आता वही उसका जो है आंसर होता। तो आपको यह वीडियो बिल्कुल जो है समझ आया होगा। यदि वीडियो आपको समझ आया होगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार के और वीडियो में।